तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सतलुज मूवी को। तो मूवी की शुरुआत में हमें पंजाब की रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 5-6 पुलिस वाले कहीं जा रहे थे और वो सब जोर जोर से हंस रहे थे किसी बात पे। तभी उन्हें एक वैन नजर आती है जिसमें उन्हें कुछ लड़के मिलते हैं। अब ये पुलिस वाले इन लड़कों को नीचे उतारते हैं और इनसे थोड़ी पूछताछ करते हैं। अब उन पुलिस वालों में से एक ऐसा पुलिस वाला था जो सब इंस्पेक्टर बनने वाला था और उसे सिर्फ 2 इनकाउंटर की जरूरत थी। तो इन पुलिस वालों ने जितने भी वैन में लड़के थे उन सबको मार दिया और जाके नदी में फेंक दिया। और उन्हीं में से एक पुलिस का बंदा उन इन सबको देख रहा था। उसके बाद सीधे जसवंत सिंह को दिखाया जाता है जो एक लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो जसवंत सिंह के पास एक पेरेंट्स आए होते हैं जो उनसे लोन मांगना चाहते थे क्योंकि उनका बेटा खो गया था, तो उसे ढूंढना चाहते थे वो लोग। अब वो जसवंत सिंह से रिक्वेस्ट करते हैं तो जसवंत सिंह भी उनके लोन के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद वो अपने घर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्त की माँ गायब हो गई है। अब कहानी कुछ साल पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पर वो औरत जो गायब हुई होती है वो जसवंत सिंह के दरवाजे पर पटक पटक के उसे जगाने की कोशिश कर रही होती है। और जसवंत सिंह हड़बड़ी में अपने दोस्त के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त मर चुका है और सड़क पर पड़ा हुआ है। फिर वो उसे सीने से लगा के रोने लगता है और फिर कहानी आगे की ओर बढ़ जाती है। अब जसवंत सिंह अपने दोस्त की माँ को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। उसके लिए वो कई सारी इन्वेस्टिगेशन करता है, थाने में जाता है, लेकिन वहां पर उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। फिर वो हॉस्पिटल जाता है और उसके बाद शमशान घाट। अब वहां उसे पता चलता है कि शमशान घाट में कई सारी लावारिस घास से आए जा रही हैं आजकल। उसके बाद जसवंत सिंह अपने पुलिस दोस्त के पास जाता है जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। फिर वो उसे पूरी कहानी बताता है कि उसकी दोस्त की माँ कैसे गायब हुई, जिंदा है या नहीं। तो वो जसवंत सिंह से बताता है कि वो कुछ पुलिस वाले उसके दोस्त की माँ को ले गए और उन्हें मार दिया। अब जसवंत सिंह भी गुस्से में आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने निकल जाता है। फिर उसे पता चलता है कि पंजाब में लोग रातों रात गायब हो रहे हैं बिना किसी कारण के। फिर वो अलग अलग 3 शमशानों में जाता है तो वहां उसे पता चलता है कि 2500 से ज्यादा लोग आ चुके हैं शमशान घाट में और मरने वालों की संख्या 2500 से भी ज्यादा है। अब वो गांव जा जाकर उन युवकों की इन्वेस्टिगेशन करता है कि वो कैसे गायब हुए और उनके माँ बाप को बताता है कि इन सबको ढूंढने के लिए हमें खुद प्रयास करना पड़ेगा। और उसके बाद उन सबको विजिटिंग कार्ड देता है कि कोई भी पुलिस वाला आए तो सीधे वो उनसे बात करें। उसके बाद वो आंदोलन शुरू कर देता है। चारों तरफ न्यूज में पंजाब पुलिस की बदनामी हो रही, तो इसकी वजह से परेशान होकर मंत्री जी वहां के सीएमओ को डांटते हैं और कहते हैं जल्दी जल्दी जितना रायता फैलाया तुमने वो साफ करो। अब उसके बाद दिखाया जाता है गुरदासपुर जेल के एक पुलिस अधिकारी सुग्गा को, जो इस कहानी का मेन विलन था। उन जेलों में आतंकवाद के नाम पर कई सारे बेगुनाह लोगों को मारा जाता, पीटा जाता था और टॉर्चर किया जाता था। उसके बाद जब जसवंत सिंह का नाम पेपरों में निकलने लगा तो सुग्गा और उसके दोस्त मिलकर जसवंत सिंह के दोस्तों को पकड़कर पीटने लगे और उनको मारकर उसी नदी में वापस फेंकने लगे। जसवंत सिंह इन सबसे परेशान होकर सीधा कोर्ट जाने लगा और वहां पर अपील की, जिसकी वजह से कोर्ट ने भी एक्शन लेना जरूरी समझा। इसके बाद जब यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई, जसवंत सिंह कनाडा के हाई कोर्ट में चला गया और वहां पर लोगों को बताया कि वहां पर पंजाब में हो क्या रहा है और सरकार कैसे उनका विरोध कर रही है। फिर पंजाब पुलिस पर ऊपर से दबाव पड़ने लगा। फिर जसवंत सिंह पंजाब वापस आता है तो पुलिस वाले उसके घर के आगे 2 पुलिस वालों को खड़ा कर देते हैं ताकि वो उन पर नजर रख सके रात दिन। अब जसवंत सिंह को पता लग जाता है कि वो लोग उनका पीछा कर रहे हैं तो वो उनको चाय पानी पूछने के लिए खुद ही चला जाता है। अब जब प्रोटेस्ट काफी ज्यादा बढ़ने लगा तो पंजाब पुलिस कुछ ज्यादा ही दबाव में आने लगी। तो वहां के जो पंजाब पुलिस के मेन पुलिस वाले थे जो काफी ज्यादा करप्ट थे, उन लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया जसवंत सिंह को किडनैप करने का। अब एक दिन जसवंत सिंह अपनी कार को धुल रहा था और तभी एक लाल कलर की वैन आती है और उसे जबरदस्ती उस वैन के अंदर बिठाकर ले जाती है और फिर जसवंत सिंह वह तभी से लापता हो जाता है। फिर इसकी बीवी जाती है थाने तो तब भी वो लोग उसकी रिपोर्ट नहीं लिखते। फिर इसकी बीवी खुद ही आंदोलन चालू कर देती है। इसके बाद पंजाब की जनता भड़क जाती है तो प्रेशर में आकर सीबीआई जांच बैठानी पड़ी। उसके बाद दिल्ली से एक ऑफिसर आता है। अब इस सीबीआई ऑफिसर का नाम होता है समुद्र सिंह और ये काफी ज्यादा स्मार्ट होता है। तो पहले तो जसवंत सिंह के घर आता है और उसकी बीवी से बात करता है और उसके बाद उसकी बीवी बताती है कि वो पुलिस स्टेशन पे गई, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं है। फिर वो धीरे धीरे एक एक करके उन पुलिस वालों के पास भी जाता है और उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पुलिस वाले भी एक तरह से काफी ढीठ थे और सीबीआई ऑफिसर को ही धमकी देने लगते हैं, लेकिन वो डरने वाला तो था नहीं, इसलिए उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। अब ये सीबीआई ऑफिसर सारे पुलिस वालों से पूछताछ करने के बाद पहुंचता है सुग्गा के घर। अब सुग्गा ने इसे पहले धमकी दी, उसके बाद इसने खुद ही सुग्गा को धमकी दी कि जल्द से जल्द जसवंत सिंह को ढूंढ के लाओ, नहीं तो जो भी उसका जिम्मेदार तुम खुद होगे। अब सुग्गा सिंह भी थोड़ा थोड़ा दहशत में आने लगा था तो उसने जसवंत सिंह की बीवी के घर जाकर
उसे धमकी देने की कोशिश की कि अगर वो ये केस वापस नहीं लेती है तो वो उसके बच्चों को भी मार देगा और उसे भी मार देगा, और अगर उसे जसवंत सिंह जिंदा चाहिए तो उन्हें ये केस लेना पड़ेगा। लेकिन उसकी बीवी पीछे नहीं हटती है और उनका मुकाबला करती है। तभी पुराने डीआईजी की जगह पर नया डीआईजी को भेजा जाता है ताकि वो सब कुछ संभाले। तो वो नया डीआईजी सुग्गा के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डालने लगता है कि वो जल्दी से जल्दी जसवंत सिंह को ढूंढे और उसके सामने ले आए, क्योंकि पंजाब की जनता काफी ज्यादा परेशान हो रही है और आंदोलन पे उतर आई है। अब सुग्गा सिंह बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा, क्योंकि पहले वाला डीआईजी उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता था, लेकिन अब उसने भी उससे पल्ला झाड़ लिया था। तो सुग्गा सिंह अंत में परेशान होकर शराब वराब पीकर एक ट्रेन में जाके भिड़ जाता है और वहीं पर उसका दी एंड हो जाता है। तभी उसके लिए वो लोग शोक सभा रखते हैं और पुलिस वालों की सराहना करते हैं ताकि पब्लिक का ध्यान बढ़ सके। तभी उस सीबीआई ऑफिसर को एक पुलिस वाले के बारे में पता चलता है जो उन पुलिस वालों के साथ मिला था जिसने जसवंत सिंह को किडनैप किया था, और उसने वो सब कुछ अपने आंखों से होते हुए देखा था। और वो उसे धीरे धीरे पहचान जाता है और पकड़ लेता है और उसे सरकारी गवाह बनने के लिए बोलता है, और तब वो सरकारी गवाह बनने के लिए मान जाता है। फिर उसे कोर्ट में लाया जाता है, लेकिन कोर्ट में आते ही वो अपना स्टेटमेंट बदल देता है और कहता है कि ये सब कहने के लिए उसे पैसे दिए गए हैं, क्योंकि वो डर गया था उन पुलिस वालों से। और फिर ये सीबीआई ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। उसके बाद ये पुलिस वाला वापस घर आता है, तो उसके बाद वो घर पे सोता है। फिर उसे सपने में जसवंत सिंह आता है जो काफ़ी ज़्यादा खून से लथपथ था और उसे काफ़ी ज़्यादा पीटा गया होता है, और वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है कि वो उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि वो पुलिस वाला भी उनके साथ ही था। उस पुलिस वालों को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, और तभी वो अगले दिन फिर से उस सीबीआई ऑफिसर के पास पहुंचता है और फिर से सरकारी गवाह बनने की मांग करता है, और कहता है कि इस बार वो अपना स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं बदलेगा। फिर उसे ले जाया जाता है कोर्ट के अंदर। फिर वो पूरी कहानी एकदम एक्सप्लेनेशन में बताता है, पूरा डीपली एक्सप्लेन करता है कि पुलिस वालों ने एक लाल वैन के अंदर जसवंत सिंह को किडनैप किया। उसके बाद उसे एक थाने ले जाया गया, एक गुप्त जगह पर ले जाया गया, उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया, बहुत मारा गया। फिर उसके बाद एक दिन सुग्गा सिंह और उसके कई सारे साथी पुलिस वालों ने मिलकर उसे मार दिया। अब उसे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा पछतावा था, इसलिए उसने सब कुछ बता दिया उन लोगों को। यहीं से उन पुलिस वालों को जेल हो जाती है, लेकिन कुछ बड़े नाम रह जाते हैं और यहीं पर इस कहानी का हो जाता है दी एंड। अब इसके बाद मूवी के आखिर में असली जसवंत सिंह के बारे में दिखाया जाता है कि कैसे उन्हें न्याय मिला या नहीं, और किन किन लोगों का नाम सामने आया, कौन कौन से लोग बच गए। बाकी यही थी हमारी आज की मूवी। तो आप लोगों को ये मूवी कैसे लगी मुझे कमेंट जरूर बताना।